नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं रंग से संबंधित, तो उसका हम ये सेकेंड पार्ट लेकर के आए हुए हैं और इसमें हम आपको टोटल 31 से लेकर के 54 तक के प्रश्न हल कराने वाले हैं। तो पहला वीडियो का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने कमेंट किया और आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग शेयर ज़रूर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। और जो भी प्रश्न डाउट हो आप हमें कमेंट करिए, हम उसको देख करके और आपको जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर था उसको देख लीजिए। प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नारंगी। तो आप लोग का जवाब बिल्कुल सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ठंडा, सामान्य, गर्म। तो इसके साथ साथ आप लोग भी कमेंट करते रहे। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए, ठंडा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, सफ़ेद, काला, लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो इसमें से तटस्थ रंग कौन सा है, कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए, सफ़ेद और काला तटस्थ रंग है। नेक्स्ट है, निम्न में काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो काले रंग का विरोधी रंग ऑप्शन देखिए, लाल, सफ़ेद, नीला। तो इसमें से काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी, सफ़ेद। ठीक, सफ़ेद विरोधी रंग है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का कमेंट आता है कि सर आप रिपीट बहुत करते हैं, तो रिपीट हम इसलिए करते हैं बार बार कि आप लोग क्वेश्चन को सुनते रहें, ध्यान देते रहें। ठीक है, तो इसलिए हम रिपीट करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है। तो इसमें से कौन से नंबर का जो पेंसिल है वह हल्की रेखाएं खींचती है। ऑप्शन देखिए, बी, एच बी, H2, H। आप कमेंट करें, हमें बताएं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह है एच। ठीक है, तो एच जो है वह हल्की रेखाएं खींचती है, बाकी आपका, ठीक है, बाकी जो है वह डार्क रेखाएं हो जाती है। ठीक है, और एच जो पेंसिल होता है वह हार्ड होता है। ठीक है, और उसमें अगर आपका एच बी हो गया थोड़ा सा डार्क बढ़ेगा, फिर जैसे बी से स्टार्ट होगा सीरीज तो वह डार्क बढ़ता जाएगा, जैसे 2B, 4B, 6B, 10B, 8B, ये सभी हार्ड डार्क पेंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वृत्त के अंतर्गत बने एक षट्भुज का एक कोण कितने अंश का होता है। तो ऑप्शन देखिए, 110 अंश, 115 अंश, 120 अंश, 125 अंश। तो कितने अंश का है, कमेंट करें आप लोग। 35 का। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा सी, 120 अंश का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, हरा रंग, काला रंग, पीला रंग, नीला रंग। तो लाल का विरोधी रंग हरा होता है। ठीक है, तो यानी राइट आंसर होगा आपका ए, हरा। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ऑप्शन देखिए, लाल प्लस हरा, हरा प्लस पीला, लाल प्लस नीला और नीला प्लस सफ़ेद। तो किस रंग से बैंगनी रंग बनता है, आप लोग कमेंट करें हमें। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी, लाल प्लस नीला। लाल प्लस नीला मिलने से बैंगनी रंग बनता है। नेक्स्ट है, आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, लाल प्लस नीला, लाल प्लस सफ़ेद,
नीला प्लस सफ़ेद, नीला प्लस पीला। तो आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? आप लोग कमेंट करते रहे हमें। चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका कि आसमानी रंग जो होता है वह लाल प्लस सफ़ेद मिलाने से आसमानी रंग बनता है। ठीक है, तो नीला और प्लस सफ़ेद मिलाने से आसमानी रंग बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन देखिए, लाल प्लस हरा, हरा प्लस पीला, पीला प्लस नीला, लाल प्लस सफ़ेद। तो गुलाबी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? कमेंट करके आप लोग बताएं। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, लाल प्लस सफ़ेद मिलाने से गुलाबी रंग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, लाल, आसमानी, हरा, नीला। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वह है नीला। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो ऑप्शन देखिए, नीला, लाल, हरा, पीला। तो इसमें से गर्म रंग कौन सा है? 41 का कमेंट करें आप लोग। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा बी, लाल रंग जो है गर्म होता है। ठीक है, और इसमें पीला रंग भी गर्म रंग है, हरा और नीला ये दोनों ठंडा रंग है। नेक्स्ट है, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? ऑप्शन देखें, लाल सफ़ेद, सफ़ेद प्लस पीला, हरा प्लस लाल, पीला प्लस लाल। तो नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका पीला और प्लस लाल। ठीक है, पीला प्लस लाल मिलाने से नारंगी रंग बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन देखिए, भूरा, बैगनी, काला और लाल। तो इसका कमेंट करके बताएं आप लोग, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? आप लोग को वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। जितने भी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जो टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप लोग ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। और यदि आप चैनल को हमारे देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका काला। ठीक है, तो 43 का होगा राइट आंसर होगा सी, काला जो है आपका सफ़ेद का विरोधी रंग है और काला का विरोधी रंग सफ़ेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग क्या है? ऑप्शन देखिए, धानी, लाल, पीला, बैगनी। तो ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? कमेंट करिए 44 का। चलिए, इसका राइट आंसर होगा बी, लाल। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसका हम आपको डिफिनेशन ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, यदि एच होगा तो हार्ड पेंसिल होता है, एच बी होगा तो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, और यदि जहाँ टू बी लग गया, ठीक, तो वह पेंसिल आपका सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा डार्क होगा। तो कमेंट करके बताइए आप लोग को इसमें से सबसे रेखा अधिक काली होती है खींचने से। चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका टू बी। ठीक है, आपको बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती है? ठीक है, प्रश्न लग रहा है फिर वही है। हाँ, तो बताइए इसका आंसर, कौन सी पेंसिल से
बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका B6। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, H दिया है, B6 दिया है और HB दिया है और H2 दिया है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जहाँ से B1, B2, B4, ठीक है, B6, B8, B10 अगर लगेगा तो इससे जो रेखा आप खींचेंगे तो वह बहुत ही हार्ड होगा। ठीक है, तो फाइन आर्ट्स वाले जो BFA जो किए हैं तो वह इसी से शेडिंग अपने वर्क का करते हैं, चाहे कोई भी हो, जैसे स्टिल लाइफ करते हैं या नेचर का स्टडी करते हैं, तो पेंसिल का जब प्रयोग करते हैं तो इन्हीं पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नीला रंग की प्रकृति है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, गर्म, तटस्थ, प्राथमिक और द्वितीयक। तो इसमें से क्या होना चाहिए, कमेंट करके आप लोग बताएं हमें 47 का। चलिए इसका राइट आंसर होगा C, प्राथमिक। ठीक है, नीला रंग की जो प्रकृति है वह है प्राथमिक रंग। ठीक है, तो लाल और पीला नीला यह प्राथमिक रंग है और इन दोनों के मिलाने से जो जो रंग प्राप्त होगा वह द्वितीयक होता है। ठीक है, तटस्थ रंग आपको बता दिए हैं कि सफ़ेद और काला जो होता है वह तटस्थ रंग होता है और गर्म रंग कौन सा होता है ये भी आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो यह जो वीडियो है आपका संपूर्ण रंग से संबंधित है। तो यह बस पार्ट 1 और पार्ट 2 बस यही वीडियो इसमें बनाना था, तो आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, अगर रंग से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप शायद इसमें से देख करके हल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी रहेगा तो इसका हम डिटेल से आपको कलर से संबंधित जानकारी देंगे। ठीक है, बताते हुए। तो यह आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको आप देखते रहें। चलिए नेक्स्ट है, दो प्रधान रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। अभी हम आपको बता चुके हैं दो प्रधान रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। ऑप्शन देखिए, प्रधान रंग, ठीक, और द्वितीयक रंग, समीपी रंग, तटस्थ रंग। ठीक, तो इसे प्रधान या प्राथमिक बोल सकते हैं। तो कौन सा रंग बनता है, दो प्रधान रंगों के मिलने से आपका द्वितीयक रंग बनता है। ठीक है, दो प्रधान रंग यानी दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है, आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोग पढ़े तो रहते हैं, सब लोग फाइन आर्ट्स जो भी कलर से संबंधित जो भी जानकारी रहता है आप लोग को रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि यही सब चीज़ों को देख करके आप लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से प्रश्न पढ़ना चाहिए और उसका आंसर दें। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के तटस्थ, एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है। तो ऑप्शन देखिए, 180 अंश, 360, 120, 60। तो त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है, 49 का कमेंट करें। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 180 अंश। ठीक है, 180 अंश होता है। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का अनुपात 2:3:4 है, कोणों का सही माप बताइए। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश, 60, 50, 70, 90, 60, 30, 50, 50, 80। ठीक है, कमेंट करें। यह सब जो आपका प्रश्न है, यह जैसे आप हाई स्कूल का, इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्राइवेटिक का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये प्रश्न आते हैं आपके मैथ से संबंधित। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपको हम बता रहे हैं। पहला होगा 40 अंश अनुपातिक 60 अंश, 80 अंश। ठीक है, इतना होता है। नेक्स्ट देखिए, ओस्टवाल्ड के अनुसार मुख्य रंग हैं। तो ओस्टवाल्ड के अनुसार मुख्य रंग कौन से हैं, कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7, कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, ठीक, यानी ए राइट ऑप्शन होगा आपका, 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ओस्टवाल्ड के अनुसार, तो इसमें होता है लाल, पीला, नीला और इसमें हरा को जोड़ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है।
ठीक है, सबसे हल्की पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए 4B, 2H, ठीक है, HB, BB, ठीक है, 2B। तो किससे सबसे हल्की होती है बताइए 52 का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा HH, ठीक है, यानी राइट आंसर होगा आपका BHH, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? कमेंट करिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका C, 60 अंश का होता है, ठीक। और यह है 54 प्रश्न जो है यह आप लोग के लिए है, ठीक। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो बहुत हमें अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, इसका प्रश्न देख लीजिए आप कि हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करिएगा, ऑप्शन मत देखिए, ठीक। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? यह टोटल आपके जो है 1 से लेकर के 54 तक के प्रश्न हल करा दिए हैं। आप दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।